भाभी, मेरी कॉफी बनी कि नहीं? हाँ बस ला रही हूँ। बहू, कहाँ रह गई तुम? मेरी दवाई भी लेते आना। जी बाबूजी। इस घर में ना नौकरानी बनकर ही रह गई हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कैसा बेटा? बढ़िया। हाय प्रेम। हाय। अरे आओ आओ प्रेम। अरे बहू, जी प्रेम आया है, इसके लिए भी चाय लेते आना। प्रेम लाई। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। ये लो बहू आ गई। कुछ बात करनी है। पहले चाय पी लो फिर बात करते हैं। वैसे प्रेम, बड़े दिनों बाद आया आज। मैं गांव गया हुआ था, आपको बताया था ना मैंने, 1 हफ्ते के लिए। बस 1 हफ्ता? अरे मुझे तो लगा 1 महीना हो गया तुम्हें देखे हुए। वो इसलिए पापा क्योंकि ये तो हर दूसरे दिन यहाँ पहुंचा रहता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 हफ्ते बाद आया है। गुंजन, ऐसी बात करते हैं? बेटा प्रेम, इसे तो आदत है बड़बड़ करने की। अच्छा अंकल जी, मैंने गांव से आपके लिए घुटनों के दर्द की देसी दवा लेके आया हूँ। आपने मंगाई थी ना? अरे वाह, क्या बात है, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। थैंक यू बेटा। वैसे जीजा जी कहाँ हैं? अपने रूम में होंगे, ऑफिस की तैयारी कर रहे होंगे। ये रहा आपका लंच बॉक्स, और ना मार्केट से आते वक्त सब्जी लेते आना। इतनी जल्दी क्या है जाने की? वैसे इस लाल साड़ी में। अरे छोड़ो मुझे, इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? आओ यहाँ बैठो। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ओहो, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे हल्का सा सर में दर्द है, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन इस घर में आराम कहाँ, काम ही इतना पड़ा हुआ है, आराम करने की फुर्सत नहीं है। अच्छा बाबा, तुम काम की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम बस आराम करो। मैं गुंजन से कह दूंगा, वो संभाल लेगी आज का काम, ठीक है? और हाँ, अगर ज्यादा तबीयत खराब लगे तो गुंजन के साथ डॉक्टर को दिखाना। बाय। अरे प्रेम, तुम कब आए? बस अभी अभी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा गुंजन, वो तुम्हारी भाभी का सर दर्द कर रहा है तो घर का काम तुम देख लेना आज। ठीक है भैया। अच्छा पापा, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। जी, बाय बाय। बाय। अच्छा अंकल जी, थोड़ा बात करके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अब ये दोनों घंटों बैठकर बात करेंगे ना, तब मैडम के सर में दर्द नहीं होगा। कैसी बातें करते हो गुंजन? बेचारी स्नेहा का वैसे भी कोई है नहीं, एक प्रेम ही तो है जो उसका दोस्त है। तुम हमेशा दोनों के पीछे पड़ी रहती हो। वो उससे कुछ बातें करके अपना दुख हल्का कर देती है। पापा आप उन दोनों की तारीफ ही करते रहते हो बस। वैसे तुम सोते हो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती हो। क्या कहते हैं? तुम चौदहवीं का चांद लग रही हो। अच्छा,
मुझ पे हंसी आ रही है, अभी बताता हूँ तुम्हें। कहाँ जा रही हो? धीरे बोलो, अगर किसी को पता चल गया ना तो रोमांस धारा का धारा रह जाएगा। पिछले 6 महीने से रोमांस कर रहे हैं, किसी को पता चला? नहीं ना, फिर पता भी नहीं चलेगा। अब तुम्हें आराम मिला? हाँ, बहुत ज्यादा आराम मिला। अरे गुंजन, क्या हुआ? नहीं, मैं बस वो पूछने आई थी कि अगर प्रेम अभी निकल रहा है तो मुझे मार्केट जाना था, अगर छोड़ देता मुझे तो। नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। हाँ तुम चलो, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। बाल बचे। अच्छा स्नेहा, मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए, कुछ जरूरी काम है। अरे पिछले हफ्ते ही तो 10,000 रुपए दिए थे तुमने। अरे हाँ, वो खर्च हो गए। अगर तुम्हें नहीं देना है ना तो बता दो, ये इधर उधर की बातें मत बताओ। अरे बाबा, मना थोड़ी ना कर रही हूँ मैं, देती हूँ, रुको। I love you. I love you too. चलो मैं अब निकलता हूँ। क्या बात है, कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारी जो इतनी सारी शॉपिंग करा दी आज? बेबी, अगर तुम कहो ना तो तुम्हें ताजमहल भी खरीद के दिला दूं। बस बस, आज के लिए ना इतना फ्लर्ट काफी है। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिया। पर तुम हो कि मुझे सीरियसली लेती ही नहीं हो। क्या मतलब सीरियस नहीं लेती? तुम्हारी वजह से मैंने अपना यूरोप का ट्रिप कैंसिल कर दिया, अपने दोस्तों के साथ नहीं गई ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिता सकूं। और तुम हो, तुमको लगता है मैं सीरियस नहीं लेती। ये मेरा मतलब है, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। हम शादी कब करेंगे? करेंगे ना, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो डैड को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं है। उनको बताऊंगी, फिर तुमको मिलाऊंगी, फिर वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। अभी मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना के रखो। मुझ पे हुक्म झाड़ती है। अगर करोड़पति बाप की बेटी नहीं होती ना तो बताता इसे। एक बार शादी हो जाने दे, फिर बताता हूं तुझे कौन किस पे हुक्म झाड़ेगा। नेहा, प्रेम ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है बाबूजी को, हमेशा उसकी तारीफ ही करते रहते हैं। पूछ रहे थे कि प्रेम और गुंजन की जोड़ी कैसी रहेगी। मैंने कहा पहले उन दोनों से पूछ तो लो कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते भी हैं कि नहीं। क्या शादी? हाँ। पागल हो गए क्या बाबूजी? ऐसा क्यों? वो प्रेम नहीं करेगा गुंजन से शादी। पर क्यों? वो ना उसकी कॉलेज टाइम से एक गर्लफ्रेंड है और उसी से ही प्यार करता है और उसी से ही शादी करेगा। वो बताया था मुझे उसने। फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया आगे बात करने का। बता दूंगा सुबह पापा को। क्या हुआ? स्नेहा, स्नेहा,
स्नेहा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कितनी बार समझाया उसे प्रोटेक्शन यूज करने के लिए, पर सुनता ही नहीं है। स्नेहा, 1 घंटे से ज्यादा हो गया तुम्हें अंदर। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ ठीक है, आ रही हूँ। क्या हुआ बाबा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? स्नेहा, तुम इतनी देर से अंदर थी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है। अब तुम्हें ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं, वो जाना तो है, लेकिन सीतापुर की विजिट है ना, तो आराम से जाऊंगा। मैं जाता हूँ। किसी को पता चले इससे पहले बच्चा गिराना होगा। ये क्या है? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ वो पागल, वो क्या? इतनी खुशखबरी की बात और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती तुम्हें मैं, जब मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं। ये सब ना तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हमने डिसाइड किया था ना कि हम 4-5 साल तक कोई बच्चा नहीं करेंगे। स्नेहा, हमने नहीं, सिर्फ तुमने डिसाइड किया था ये। लेकिन देखो, जो भी हो गया है उसे परमात्मा की मर्जी समझकर एक्सेप्ट करो। हाँ? और सुनो, मैं गुंजन और बाबूजी को बताकर आता हूँ, ठीक है? अरे पर मेरी बात तो सुनो। क्या? प्रेग्नेंट हो? तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? गिरा दो ना बच्चा। नहीं गिरा सकती बच्चा। सूरज को पता चल गया, उसने सबको बता दिया। अब ना चाहते हुए भी मुझे ये बच्चा रखना पड़ेगा। और ये सब ना तेरी नादानी की वजह से हुआ है। तू मुझे ब्लेम कर रही है कि बच्चा सूरज का भी तो हो सकता है ना? बकवास मत कर। तू अच्छी तरीके से जानता है मैं सूरज को कितना करीब आने देती हूँ। और तो शुक्र मना कि उससे ना शक नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है बाबा, चल मान लिया कि मेरा बच्चा है, खुश। लेकिन हम दोनों के प्यार के बीच में बच्चा कहाँ से आ गया? तू प्लीज कुछ बहाना करके गिरा देना। इतना आसान नहीं है। देखती हूँ, करती हूँ कुछ। ये हुई ना बात। क्या कर रहा है? अरे मैं तो सोच के आया था कि पूरी रात एंजॉय करेंगे, पर तू नखरे दिखा रही है। सुनना, थोड़ी देर के लिए इस बच्चे को भूल जाना, मुझ पे ध्यान दे प्लीज। ठीक है। कितनी बार बोला इस गुंजन को पानी की बोतल भर के रखा कर, मगर ये सुने तब ना। ये है तुम लोग का असली चेहरा? हाँ? इतने
दिनों से तुम धोखा दे रहे थे हम लोग को। अंकल जी माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। अंकल जी स्नेहा कुछ बोलो ना। माफ कर दूं? अंकल जी प्लीज। बस देखिए, आड़ में रगड़ने मना रहे थे तुम लोग। ऐसा आप गलत समझ रहे हो अंकल। अबे सूरज को फोन करके तुमको दिखा। अंकल जी ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया? सूरज, ये सब क्या हो गया? मुझे आज ही पता चला अंकल जी के बारे में। कैसे हुआ ये? पता नहीं हमें, शायद ऊपर गए थे किसी काम से और पैर फिसला, पता नहीं क्या हुआ। उनकी गर्दन टूट गई थी। स्नेहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जानता भी है तूने क्या किया? तूने बाबूजी को मार डाला। पापा ना सही कहते थे, तू ना एक नंबर का क्रिमिनल है। इसलिए ना उन्होंने मेरी शादी तुझसे नहीं करवाई। मैं ही पागल थी जो तेरे कहने पे तुझे इस घर में ले आई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूं, ना ही खुद को ना ही तुझको। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू दिखा जाए यहाँ से। स्नेहा होश में आओ, तुम ठीक नहीं हो अभी। सब ठीक हो जाएगा स्नेहा। कहाँ ना एक बार निकल जाए यहाँ से, वरना मैं सूरज को सब सच सच बता दूंगी। तू निकालेगी मुझे? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है? इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। देख, ये वीडियो। हाँ ये वीडियो देख। जैसा चल रहा है ना, चुपचाप वैसा चलने दे, वरना ये वीडियो जाएगा इंटरनेट पे और उसके बाद सूरज के साथ साथ तेरे इस पूरे खानदान की थू थू हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो कहां गुम हो जाऊंगा ना, भनक तक नहीं लगेगी किसी को। समझ में आया ना? अगर इस परिवार की और अपनी भलाई चाहती है ना, तो जैसा मैं कहूंगा सिर्फ वैसा ही करेगी तू, समझे? कभी ना है तू। मुझे तुझ पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए था। सुन, ये रोना धोना बंद कर और जा तिजोरी से 1 लाख निकाल के आ। अरे खड़ी क्या, जाना या डालूं वीडियो इंटरनेट पे? चल। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। भाभी, दरवाजा खोलो भाभी। भाभी चलो कुछ खा लो। इधर भैया ने भी कुछ नहीं खाया इस वजह से। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल रखिए। चलो तुम्हें मेरी कसम है, कुछ खा लो। देखना गुंजन, मैं भी कब से यही बोल रहा हूँ। स्नेहा मान जाओ ना गुंजन की बात। चलो कुछ खा लो। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट।
नाइस, पर किस खुशी में? बस मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आया। थैंक यू। अच्छा वैसे तुमने डैड से बात की? नहीं प्रेम, वो अपने नए बिजनेस के सेटअप में है। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। 3-4 महीने में जैसे सेटअप हो जाएगा वैसे बात कर लूंगी मैं। कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, अब ये ड्रेस पहन के दिखाओ मुझे। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। ओके। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? चाय पीने का मन कर रहा था इसलिए चाय बना रही थी। अरे वो कितनी बार बोला कि आपको कुछ भी चाहिए आप मुझसे बोलिए। पर गुंजन मुझे थोड़ा तो काम करने दे। नहीं, अभी आप सिर्फ आराम करोगे। चलो जाओ आराम करो। अरे गुंजन, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए चलिए चलिए। मैं थोड़ा काम तो कर ही सकती हूँ। आप बिल्कुल काम नहीं कर सकती, आपको इसका ध्यान भी तो रखना है। आराम से बैठ। अरे क्या हुआ इस नेहा को? तो ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ है। और तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? बस तुम लोगों की याद आई तो चला आया। अब जब आ ही गए हो तो बैठो मत, चलो मेरी चाय बनाने में हेल्प करो। हाँ हाँ चलो। तुम चाय लेके आओ। ठीक है। अब प्रेम सुनो, मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो। हाँ हाँ, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा वो तुम खुद ही मुझे यहाँ ले, पैसे चाहिए मुझे कुछ। पैसे चाहिए तुझे? हाँ, इन 4 महीनों में लाखों रुपए ले चुका है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। आज के बाद एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुझे, समझा? नेहा तू पागल हो गई है क्या? तू जानती है ना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। रुक, कभी तेरी वीडियो अपलोड करता हूँ। वीडियो कहाँ गई? डिलीट कर दी मैंने। अब डर नहीं है मुझे तेरा, समझा? और अगर आज के बाद यहाँ आसपास कहीं दिखा ना तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चल कर। तू बहुत पछताएगी,
देख अब मैं क्या करता हूं। क्या हुआ भाभी? प्रेम को क्यों भगा दिया? बस चाय दे मुझे। बहुत गुस्से में लग रहा था वो। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना घर, ओके? चलो बाय। गुंजन, एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। गुंजन नहीं है घर पे, बस अभी अभी उसी से ही बात हो रही थी, वो मार्केट गई है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं, रुको, मैं खुद ले लूंगा, तुम यहां बैठो। तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम बस रेस्ट किया करो। भैया, भाभी, प्रेम, गुंजन, ये सब क्या है? हमने शादी कर ली है। क्या? पागल हो गई है तू गुंजन? हाँ? ऐसे कैसे शादी कर ली तूने, वो भी बिना बताए, वो भी इस प्रेम के साथ? कुछ तो सोचा होता, तुम उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है। जानती हूँ भाभी, बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब पहली बार मैंने प्रेम को देखा था ना, तब से पसंद करती हूँ उसको, और प्रेम भी मुझे बहुत पसंद करता है। भैया, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन कम से कम एक बार बताया तो होता। इस तरह से शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं आज सुबह यही बात करने के लिए आया था, और मैंने स्नेहा से बोला भी कि गुंजन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैंने? मुझे लगा स्नेहा कभी मानेगी ही नहीं हमारी शादी को लेके, इसलिए हम दोनों जाकर मंदिर में शादी कर ली। हाँ भैया, और जब पापा जिंदा थे, उन्होंने भी तो बात की थी ना आपसे हमारे रिश्ते के बारे में, तब आपने ही मना किया था। तो अब आप क्यों राजी होते? क्योंकि स्नेहा ने मुझे कहा था कि प्रेम किसी और से प्यार करता है, इसलिए मना किया था मैंने। स्नेहा? क्या? स्नेहा, तुमने ये सब कब कहा? मैंने गुंजन के अलावा किसी दूसरी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा है। मैं सिर्फ गुंजन से प्यार करता हूं, कसम खाता हूं मैं। स्नेहा, तुमने झूठ क्यों बोला? खबरदार जो मेरा नाम भी लिया अपनी जुबान से। और तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है। स्नेहा, रुको। अभी वो गुस्से में है, नहीं सुनेगी किसी की। भैया, आई एम वेरी सॉरी भैया।
बाय बेटा, शाम को मिलते हैं। और तुम भी बाय। बाय। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? अरे क्या करें, भाभी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? कुछ भी नहीं सोचेंगे। अब हम पति पत्नी हैं, इतना रोमांस तो बनता है ना। अब छोड़ो भी। अरे सुनो, मुझे ना थोड़े पैसों की अर्जेंटली जरूरत थी। अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, मैं 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, ड्रॉअर में सेफ की चाबी है, तो तुम्हें जितने चाहिए ले लेना, मुझे कुछ काम में जा रही हूँ। ठीक है। स्नेहा डार्लिंग, मेरे ही बारे में सोच रही थी ना? कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगी। क्या कर रही हो ये? मुझे मार के गुंजन को विधवा बनाना चाहती हो क्या? गुंजन की जिंदगी बर्बाद मत कर। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। कुछ भी नहीं होगा उससे। जब तक वो मेरे शौक और जरूरतें पूरी करती रहेगी ना, कुछ नहीं होगा। और अगर तुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है ना उसकी, तो जाके उसे सच बता दे। वो खुद ही छोड़ देगी मुझे। क्या हुआ? नहीं बता सकती? डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो ना मैं किस हद तक जा सकता हूं। जब मैं तुम्हारे ससुर को मार सकता हूं, तो मैं गुंजन को भी मार दूंगा। तेरा प्लान पहले से ही था ना गुंजन से शादी करने का? हाँ, मैं जानता था कि एक ना एक दिन तू मुझे धोखा जरूर देगी, इसलिए मैंने अपना प्लान बी रेडी रखा था। और प्लान बी गुंजन थी। इतना अमीर और पैसे वाला परिवार इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? अच्छा चल, अब मैं चलता हूं, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सॉरी, कोई मेरा इंतजार कर रही है। सवाल लड़ाती है मुझसे, सवाल लड़ाती है। जान ले लूंगा मैं तेरी, जान ले लूंगा मैं तेरी। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैं भैया को सब कुछ सच बता दूंगी तुम दोनों के बारे में। अच्छा, बताएगी तो तब ना जब जिंदा बचेगी। मैं तेरी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं तेरी। क्या हुआ स्नेहा, तुम ठीक तो हो? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया। 1 मिनट। लो, पानी पियो। गुंजन, मुझे कुछ पैसे चाहिए। जितने पैसे थे सब तो तुम ले गए, और अब और पैसे मांग रहे हो। अरे मुझे लगा तुम 5-10 हजार की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने तो पूरा सेफ ही खाली कर दिया। आखिर किया क्या तुमने इतने पैसों का? अब मुझे हिसाब देना पड़ेगा क्या? देना होगा, क्योंकि मेरे पैसे थे वो। हिसाब चाहिए? हिसाब चाहिए? मिल गया हिसाब। चल अब पैसे निकाल। तुमने हाथ उठाया मुझ पे? नहीं देती मैं पैसे, जाओ कर लो जो करना है। देख गुंजन, मेरा दिमाग खराब मत कर। चल पैसे निकाल। क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? नहीं तो मारोगे मुझे?
तू ऐसे नहीं मानेगी। भाभी, ये हम दोनों के आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। इसकी तो इसलिए शादी की चीज से, हाँ? शादी किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है तुझे और अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए तुमने। क्यों माना ऐसे? क्या चाहिए? पैसे चाहिए मुझे, पैसे। अरे कहाँ से तू पैसे? भाभी मेरे पास जितने पैसे थे ये सब ले जा चुका है और अब और पैसे मांग रहा है। कहाँ से लाके दूं मैं इसको पैसे? ये ले रख, और हाँ, आइंदा ना गुंजन पे हाथ मत उठाना। नहीं उठाऊंगा। अगर तू इस तरह से मेरी बात मानती रहेगी तो नहीं उठाऊंगा। लेकिन तू तो मेरा गुस्सा जानती है ना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जान से मार दूंगा गुंजन को, समझे? प्रेम, तुमने गुंजन के ऊपर हाथ उठाया है? मैं पूछ रहा हूं कुछ तुमसे। हाँ, उठाया हाथ तो। ये हम दोनों के बीच का मामला है। आप अगर बीच में ना बोले तो ही अच्छा होगा। क्या कहा तुमने? गुंजन मेरी बहन है। अगर अगली बार उसके ऊपर हाथ उठाए ना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे। दूर हटिए। ये अब बीवी है मेरी। मैं जैसा चाहूंगा उसके साथ वैसा सलूक करूंगा। आपको रौब झाड़ने की जरूरत नहीं है। कमीने, चल अभी मेरे घर से बाहर निकल, निकल। ठीक है, निकल जाता हूं। चलो गुंजन। नहीं, गुंजन कहीं नहीं जाएगी। अगर गुंजन नहीं जाएगी तो मैं भी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं भी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं भैया, ये यहाँ से जाएगा। जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना तो इसे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो, तैयार हूं मैं चलने को। पर गुंजन, तुम क्यों जाओगी यहाँ से? भैया, शादी के बाद ससुराल ही एक लड़की का घर होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे किए की सजा आप सबको मिले। मत बन गुंजन, तू इसके साथ कहीं नहीं जाएगी। मम्मी, मुझे मत रोको। चलो चलो, अभी मत रोको मुझे। गुंजन मत जा, गुंजन को रोकिए प्लीज। मैं कह रही हूँ उसे उसके साथ मत जाने दीजिए। समझो मेरी बात को, रोकिए। जरूरत क्या थी खुददारी दिखाने की? रह नहीं सकती थी वहां शांति से? खैर, अब यहां आ गई है ना तो एक बात अपनी कान खोलकर सुन ले। इस घर में अगर रहना है तो अपने काम से काम रखना। मेरे काम में और मेरी जिंदगी में दखल दी ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। और सुन, इस घर में ना तुझे बचाने के लिए ना ही तेरा भाई आएगा और ना तेरी भाभी। ध्यान रखना। गुंजन, दरवाजा खोल। जिया, गुंजन, जाओ अपना काम करो।
अरे जाओ। ये लड़की कौन है प्रेम? वो नौकरानी है घर की, उस पर ध्यान मत दो। रुको, क्या कहा तुमने? और ये कौन है? ओह, अब समझी मैं, तुम्हारा इसके साथ भी चक्कर चल रहा है। कहीं ये वही तो नहीं जिससे तुमने मेरे सारे पैसे उड़ा दिए? गुंजन, दिमाग खराब मत कर, जा खाना बना। ए लड़की, देख मैं नहीं जानती कि तू कौन है, लेकिन ये मेरा पति है। प्रेम, तुम पहले से शादीशुदा हो? ये तुम्हारी बीवी है? ना बड़ा धोखा। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मैं समझा। दोबारा ना मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, ना जेल में भिजवा दूंगी। जिया, जिया। तुझे कहा था ना, मेरी जिंदगी में दखल मत देना। थोड़ी देर शाम नहीं बैठ सकते थे। इतने घिरे हुए निकलोगे ना कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ चली आई और मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करेगी? अपने भैया से जाके कंप्लेंट करेगी? नहीं, भैया से नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी। मैंने तुम्हें जेल ना भिजवा दिया ना तो मेरा नाम भी गुंजन नहीं। गुंजन, 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 गुंजन प्लीज ऐसा मत कर। एक बार माफ कर दे मुझे, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ तुझसे। गलती हो गई मुझसे गुंजन। अरे मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे वो बचपन की दोस्त है मेरी, बस। और वो प्यार करती है मुझसे, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं तेरी कसम खाता हूँ गुंजन, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज माफ कर दे। तुम इतने बदल जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुंजन, मैं पहले वाला प्रेम बन जाऊंगा। शादी से पहले जैसा था ना वैसा बन जाऊंगा मैं। इस घर में हमारा पहला दिन है ना, आज हम लोग नई शुरुआत करते हैं। मैंने ना हम दोनों के लिए एकदम बहुत ही स्पेशल कुछ सोचा है। मुझे बस एक मौका दे दे गुंजन। वो मत, तू स्माइल कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हो प्रेम? आज हम दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रेम करेंगे। घर का दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो? आज कोई भी नहीं आएगा, ना ही तुम्हारा भाई और ना ही पुलिस वाला। आज तूने मेरा बहुत बड़ा प्लान चौपट कर दिया है। मैं उस करोड़पति जिया से शादी करके करोड़पति बनने वाला था, लेकिन तूने सब चौपट कर दिया। तुझे क्या लगा था मैं तुझसे सच में प्यार करता हूं? मैंने तो तुझसे स्नेहा के चक्कर में शादी की थी, क्योंकि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी, छोड़ना चाहती थी मुझे। क्या हुआ, शौक लगा? हाँ, गर्लफ्रेंड थी वो मेरी, और उसके पेट में जो बच्चा है ना वो भी मेरा ही है। और सुन, तेरे बाप को भी मैंने ही मारा है, और अब तू भी मरेगी। गुंजन, कमीने, छोड़ मेरी बहन को। नेहा, तुम दिखते हो? तेरा तो आज किस्सा ही खत्म करता हूँ। गुंजन, तुम ठीक तो हो ना? भैया भैया भैया, इसने ही पापा को मारा है, और ये कोई भाभी का दोस्त नहीं है, ये आशिक है भाभी का। मैं जानता हूँ गुंजन, मुझे स्नेहा ने सब कुछ बता दिया है। अगर स्नेहा मुझे यहाँ पर टाइम पर नहीं लाती तो ये कमीना तुम्हें भी। उठो। नहीं, तुम रो मत। स्नेहा, मैं जानता हूं तुमसे गलती हुई है कि तुमने इस कमीने पर भरोसा किया और इससे प्यार किया, लेकिन सच ये है कि
तुम मेरी बीवी हो, हमेशा रहोगी। मेरे जेल जाने के बाद तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। नहीं, ऐसे मत बोलो। सूरज, देर से ही सही, पर स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समय रहते सूरज को सब कुछ बता दिया, जिससे गुंजन की जान बच गई। दादा को हमें बना कर रखना चाहिए, क्योंकि जिन रिश्तों से हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वो जब तार तार होते हैं तो कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। अबे हट जा रास्ते से, साले बहरा है क्या? हट। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, अभी बताती हूँ तुझे। तुम ना बहुत बोर हो। हाँ हूँ मैं बहुत बोर। क्या हूँ? तुम्हें पता है लड़के ना लड़कियों को हक करने के लिए मरे जाते हैं, और यहाँ लड़की तुम्हें हक कर रही है और तुम साला फोन में घुसे हुए हो। नीता तुम ये गाली वाली मत दिया करो। जब देखो साला साला साला, लड़कियों के मुंह से गाली नहीं अच्छी लगती। लड़कों के मुंह से तो बड़ा गुलाब जामुन लगती है गाली। अच्छा ठीक, इधर देखो। यार यही हरकत बुरी लगती है मुझे तुम्हारी, जब देखो सेल्फी सेल्फी। अब हम तो ऐसे ही हैं, हमसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब एक असली वाली। नीता मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे अरविंद, अरविंद मेरी बात तो सुनो। सुनो ना यार, तुम बिना चिपके चल नहीं सकती क्या? तुम ना सच में बहुत बड़े बोर हो। हाँ तो मैं भी तुमसे बोर हो चुका। अबे ओए यार इतना कॉल करती है ये लड़की, कुछ काम नहीं है कैसे? आशिकी का तो यही काम होता है, इश्क, प्यार, मोहब्बत। मुझे मरने तक का वक्त नहीं है। बॉस के साथ मीटिंग है सुबह और ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अरे उठा ले, नसीब से मिलती है ऐसी गर्लफ्रेंड। अब मुझे देख ले, कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तेरे साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है। यार ये ऐसे नहीं मानेगी। विवेक तू एक काम कर, उसका फोन उठा और उसको बोल कि मैं मर गया। ठीक है, बोल देते। हाँ नीता। साले तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? साला तो मर गया। सॉरी विवेक, अरविंद ना मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। थोड़ा समझाओ उसको, वो जानता नहीं है मुझे। तो ठीक है, फिर आके बता दो। अच्छा रुक, अभी आती हूँ, रुक। क्या बोली? आ रही हो? क्या आ रही है? तू एक काम कर कि बाहर से दरवाजा लॉक कर और चला जा। पागल है क्या? अरे सुनना यार परेशान कर रखा है इस लड़की ने। मेरी नींद उड़ा के खुद चैन की नींद सो रहा है। तुम यहाँ?
हाँ तो कहा तो था ना कि आऊंगी। यार तुम जब देखो तब घर में घुस जाती हो यार। अच्छा, पहले तो बड़ा आशिकाना लगता था। यार नीता, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। अब क्या हो गया? यार नीता तू सोने देना यार मुझे, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है यार। तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से, जा। देख लेना, ऑफिस जा जाके ना तुम्हारी सारी मर्दानगी ऐसे ही खत्म हो जानी है। विवेक, विवेक, नीता, हाँ नीता ही हूँ, नीता की भूत नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरविंद का कमरा उधर है। हाँ, मैं उससे मिल करके ही आ रही हूँ। कमरे में ठंडा पड़ा है। ये क्या कर रही है तुम? नींद आ रही है, सोने आई हूँ। अब क्या 15 किलोमीटर वापस जाऊं? अरविंद ने देख लिया तो उसे मत बताना हरिश्चंद्र की औलाद। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं, तुम तो अरविंद बहुत खुशनसीब है। तो तुम भी खुशनसीब बन जाओ। विवेक, विवेक, अरे दरवाजा खोलना यार। अरे तू कब से लड़कियों की तरह दरवाजा लगा के सोने लगा यार? दरवाजा खोलना। उठो नीता, उठो। गुड मॉर्निंग। अरविंद आया, अरविंद। उठो, छुप जाओ प्लीज। अरे छुप जाओ। हाँ भाई, क्या कर रहा है यार? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं मैं। रात को किसी को लेके आया था क्या? अपनी तुम्हारी जैसी किस्मत कहाँ है भाई? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा सुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को वहीं से मथुरा निकल जाऊंगा, ठीक है? पापा ठीक है ना? हाँ यार, वो पापा का फोन आया था, तबीयत खराब है उनकी। मैं जाके देख के आता हूँ। ये रूम की चाबी ले, रूम साफ करवा देना, ठीक है? ठीक है। ये लड़की वाली परफ्यूम कब से? वो मैं लड़का से लड़की होने जा रहा हूँ। अबे चल। अच्छा सुन, वो नीता है ना, उसे रूम की चाबी ले लेना याद से, वरना किसी दिन रात को तेरे बिस्तर पे आके सो जाएगी वो। हाँ। अरे कैसी बात कर रहा है यार? तेरी गर्लफ्रेंड है, शक मत करो उससे। अरे गर्लफ्रेंड? अच्छा चल, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चल बाय।
अरे मरवाएगी क्या तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम जाओ ना यार। अब बोलिए पापा, मुझे क्यों बुलाया आपने? लड़की देखने। क्या? हाँ, शादी नहीं करेगा क्या? शादी इतनी जल्दी क्या है पापा? बेटा, अगर उधर कानपुर में कोई लड़की देख रखी है तो बता दे मुझे कोई एतराज नहीं हुआ बेटा। देख बेटा, तेरी माँ के गुजरने के बाद मैं सिर्फ तेरा पापा ही नहीं, तेरी माँ भी। तो बेटा मुझसे अपने दिल की बात खुल के कह सकता है। पापा वो एक्चुअली अभी तो मेरा करियर भी ठीक। एक काम कर, कल लड़की वाले आ रहे हैं, एक बार मिल ले, फिर फैसला कर लेना। लेकिन इसमें सोचने की क्या बात। हाँ मनीष, हाँ हाँ हाँ, अरविंद आ गया। वैसे आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? रायपुर, कंप्यूटर साइंस। बेटा जी, हमारी बेटी ना सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, हर काम में होशियार है। मुगलाई, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, हर तरह का खाना बनाती है। और बैडमिंटन तो स्टेट लेवल तक खेली है। क्यों जी? हाँ? बहुत बढ़िया। अच्छा अब तुम ये बताओ, करोगे तुम दोनों शादी? कहाँ है वो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? देखो मैं भी कॉल लगा लगा के थक गया हूँ, मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है वो। तुम मुझे उसका मथुरा का एड्रेस दो, मैं उससे जाकर के मिलती हूँ। देखो मेरे पास उसका मथुरा का एड्रेस नहीं है। मैंने कहा मुझे उससे मिलना है। देखो तुम्हारे चीखने चिल्लाने से, तोड़फोड़ करने से वो आने वाला नहीं है, ठीक है? अगर मुझे पता लगा ना कि इन सारी चीजों में तुम भी मिले हुए हो तो मैं धो धो कर मारूंगी। कुछ तो चल रहा है उसकी जिंदगी में। वो 2-3 घंटे मुझसे बात ना करे चलता है, पर 3 दिन से उसने मेरा फोन नहीं उठाया है। कुछ तो गड़बड़ है, छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम खुश तो हो ना रूपा? बहुत। तुम? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो देखता ही रह गया था। ये बात मुझसे पहले और कितनी लड़कियों को बोली है? अब वो किसी क्या हुआ? मजाक कर रही थी मैं। तुम तो डर ही गए। मुझे पता था कि तुम मजाक ही कर रही हो। अच्छा पता था? और क्या? डर गए थे तुम? शक्ल देखी अपनी? एक बात पूछो, सच सच बताओगे? पूछो ना। शादी से पहले तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता, लव रहा है क्या? नहीं रूपा, किसी से नहीं। सच? हाँ, तुम्हारी कसम रूपा, किसी से नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कानपुर में कोई घर वगैरह है ना तुम्हारा, या फिर जाते ही सड़क पे? ये देखो, अब हम कानपुर में नहीं रांची में रहेंगे। आज ही मुझे जॉब के लिए लेटर है, तनख्वाह भी ज्यादा है और पोस्ट भी बढ़ी है। पर तुमने कब अप्लाई किया? बस कुछ दिन पहले। एक ही जगह पे बोर हो चुका था मैं, जगह बदलनी चाहिए। और रांची का मौसम भी कमाल का है। पर तुम्हारी कानपुर की जॉब फिर वो? रूपा अब ये सारी बातें छोड़ो, क्योंकि अगर ये रात निकल गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कैसे? कैसे? वो ऐसे
यार कहाँ है तू? विवेक, मैंने शादी कर ली। क्या? कब? कल ही की है, लेकिन ये बात तो नीता को मत बोलना। यार क्या कर दिया तूने? यार वो रूम पे आई थी, तोड़फोड़ करके गई है यार, हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अरे यार देख विवेक, जो होना था वो हो गया, उधर तू संभाल ले। और सुन, मैं तुझे अपने घर का एड्रेस भेजता हूँ, तो मुझे सारा सामान मेरा कुरियर करवा दे यार। हाँ, लेकिन ये एड्रेस तू नीता को मत बताना भाई। अच्छा सुन, मैं अपनी शादी की तस्वीरें भेजता हूँ तुझे। रूपा बहुत अच्छी लड़की है यार। विवेक, हाय नीता। अरे ये अरविंद नहीं है, ये मेरा दोस्त कजन है। फोन दे मुझे। नहीं ये मैंने कहा मुझे फोन दे। अरे ये मेरा कजन है। अरे मैं ना तुझे जान से मार दूंगी अगर अरे मुझे फोन मेरा नहीं मिला यकीन तो। करो, ये मुझे फोन दे। तू मुझसे झूठ बोलेगा? हाँ? कहा था ना फोन दे दे। कहा था ना फोन दे। शादी कर ली तूने, अब बता तुझे, अगर मैंने तेरी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना दी ना, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। A302 RM रोड, रांची। चलो क्या हुआ रूपा? मुझे लगा हमें कोई देख रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वहम होगा। आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये लो, गरम है। अरे रूपा, हमारा। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता कि हमें वॉलेट और फोन चाहिए? मुझे सब पता होता है, भूल जो जाते हैं आप रोज। तुम हो ना याद दिलाने के लिए। अच्छा जी, और तो कुछ भूल नहीं रहे, याद करो। कुछ तो तुम बताओ। मैं बताऊं? अरे रूपा, अब हम ऑफिस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने हमारे ऑफिस जाने का मूड चेंज कर दिया। तो जाना तो पड़ेगा। नहीं जाएंगे। जाओगे? जाइए। जा रहे हैं। ये वापस तो नहीं आ गया। सुधरोगे नहीं? सॉरी, मैं अरुणा, अभी अभी आपके पड़ोस में शिफ्ट हुई हूँ। ओह अच्छा, आइए ना। मैंने सोचा अपने पड़ोसियों से मिल लूं। गलत टाइम पर तो नहीं आई ना मैं? बिल्कुल भी नहीं। आइए ना। हाँ। वैसे हम भी अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, हफ्ते भर पहले ही। वैसे आप हैं कहाँ से? अब वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, पर रांची में मेरा बचपन गुजरा है। तुम क्या करती हो? फिलहाल तो हाउसवाइफ हूँ, पर इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। वाओ।
तुम ना बहुत मस्त हो रूपा। तुम भी कमाल हो यार। और वो ननंद भाभी वाला चुटकुला तो कमाल का ही था। एक कप और हो जाए? हाँ हो जाए। ले चल दिया। वैसे ना हम दोनों की दोस्ती खूब जमेगी। बहुत कमाल के जोक करती हो तुम। कहाँ खो गई अरुणा? चाय। अरे वाह यार, काफी स्पीड है तुममें। वैसे स्पीड पे ना मुझे एक जोक याद आया। सुनाओ। एक ना आदमी था, उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा स्लो थी। पकड़ो। अरे पकड़ो। मैं ना तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। पता है तुम्हारे जाते ना एक पड़ोसन आई थी, अरुणा। बाप रे क्या कमाल की औरत है। पता है उसने मुझे इतना हंसाया और हमने ना बहुत सारी बातें भी की। तुमसे कह रही हूँ मैं, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या हुआ, सब ठीक है ना? रूपा मेरा एक दोस्त है, कानपुर में रहता है। कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद है। अरे तो वो मीटिंग में होगा ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? नहीं रूपा, वो घर से काम करता है। हम लोग कानपुर में एक साथ ही रहते थे। हाँ अरुणा, तो आज का क्या प्लान है, क्या कर रही है? आज का कुछ भी नहीं। क्यों? ग्रेट। तो फिर तुम मेरे साथ पहले शॉपिंग पे चल रही है और उसके बाद हम पार्लर चलेंगे। चलेगी ना? हाँ बिल्कुल, चलते हैं। ठीक है, तो तू फटाफट रेडी हो जा, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। हाँ ठीक है, बाय। मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। हाँ पर बाय। अरे इससे क्या हो गया? छोड़ो, मैं अपना बैग ले लेती हूँ, वो आती होगी। 5 साल से रिश्ता था हमारा, फिर अचानक पता चला कि उसकी और भी लड़कियों के साथ संबंध है। हे भगवान। फिर अचानक एक दिन छोड़कर निकल गया। मैं तो इतना रोई कि आंखें ही सूज गई मेरी। और उसका नाम क्या था? धोखेबाज। मैं तो कहती हूँ कि सबको प्यार, मोहब्बत, शादी करने से पहले ना एक बार आदमी की सारी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। वो पहले क्या था, क्या करता था, किन किन लड़कियों से उसके संबंध थे, फिर करो प्यार, मोहब्बत, शादी। गलत कह रही हूँ क्या मैं? चले? क्या? कैसे? आपने पुलिस को खबर की? और विवेक के पेरेंट्स को? जी मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, हम कानपुर में एक साथ रहते थे। जी मैं आऊंगा कानपुर। क्या हुआ है? क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? तुम्हारे आंख से आंसू निकल रहे हैं, तुम बोल रहे हो कुछ नहीं। बताओ ना, क्या बात है? मुझे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? बताओ। बाबू, वो विवेक की डेथ हो गई रूपा। किसी ने मार दिया उसको, इधर से मार के। तुम रो मत, तुम प्लीज मत रो। मार दिया उसको। तुम यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर बैठ जाओ। तुम शांत रहो ना। देखो, तुम रोते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज
प्लीज तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा, है ना? मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ, पर तुम रोना मत। हेलो, हाँ मनोज। हाँ मुझे पता चला। मुझे नहीं पता यार उसे किसने मारा। अच्छा सुन, तू मेरा एक काम कर, नीता के पास मेरे घर की चाबी है, तू कैसे भी करके उससे मेरे घर की चाबी ले ले। उससे बोल कि तू वहाँ शिफ्ट हो रहा है, हाँ? और उसको मेरे बारे में कुछ मत बताना। हाँ मेरी शादी हो गई है, लेकिन इस बारे में तू नीता को कुछ मत बताना। उसको मत बताना कि तेरी मुझसे कॉल पे बात हुई है। तो किसी भी बहाने बस चाबी ले ले और मुझे फोन कर। वो अरुणा है ना, आज मैं और हम दोनों साथ में शॉपिंग करने गए थे, और पता है उसने एक अजीब सी बात बोली। क्या? यही कि शादी और मोहब्बत करने से पहले एक दूसरे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए, ताकि इससे पता चले कि किसका किससे पहले क्या संबंध था। अरे बकवास करती है तुम्हारी दोस्त। ऐसे सब एक दूसरे का आगा पीछा चेक करने लगे ना तो पागल हो जाएगी दुनिया। बेवकूफी वाली बातें। मैंने शादी से पहले क्या किया क्या नहीं किया उसका हिसाब मुझे अपनी बीवी को देना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया। कोई इंसान रिश्ता ये सोच के बनाता है क्या कि उसको उसका हिसाब आगे जाके किसी को देना होगा? अरे पर इसमें तुम इतना क्यों बिगड़ रहे हो? नहीं वो मैं तो बस ऐसे ही एक बात बोल रहा था। चलो सो जाओ। रूपा क्या हुआ? ठंडी चाय पीनी शुरू कर दिया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। बताओ ना क्या हो गया, बोलो। अरुणा, तुमने वो जो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाली बात बोली थी ना? हाँ, शादी या प्यार करने से पहले अपने पति की या प्यार करने वाले के आगे पीछे जानने वाली बात। वो मैंने अरविंद से बातों बातों में पूछ ली तो वो एकदम उखड़ गया। वो मुझ पे इतना गरजने लगा कि पूछो ही मत। हर पति का यही हाल होता है। उनकी पिछली जिंदगी जानने चलो ना तो उन सबकी सुलग जाती है। नहीं, अरविंद तो इतना बिदका, मतलब पता है अरविंद ने ना कभी भी इस तरीके से मेरे से पहले कभी बात भी नहीं की। मुझे बहुत अजीब लगा ये। अगर तुम कहो तो हम अरविंद का आगे पीछे का सब कुछ जान सकते हैं। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो। जिस तरह से कल अरविंद आग बबूला हो गया था, मतलब दाल में कुछ तो काला है। नहीं, मुझे लगता है पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रहने देते हैं। मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी है कुछ भी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, अपना ध्यान रखना। और फिर अरविंद का अगर कोई पहले कोई गर्लफ्रेंड या कोई चक्कर रहा भी होगा तो उससे तुम्हें क्या, है ना? ठीक है, तो फिर मैं चलूं? नहीं, मुझे फर्क पड़ता है मुझे फर्क। तुम अपने उस आदमी को बोलो कि वो पता लगा कि अरविंद का शादी से पहले किसी से रिश्ता था, कोई चक्कर था कि नहीं। देखो मुझे जानना है, ठीक है? मुझे सब जानना है ना? तुम बोलो उसको, वो पता। हाँ ठीक है रूपा, शांत हो जाओ। हम पता करेंगे अरविंद के बारे में, ठीक है? मैं बात करती हूँ उससे और तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ।
बहुत जल्दी। कुछ पता चला? रूपा, ये है विनीत। मैंने बोला था ना कि सबका अगला पिछला पता लग जाता है, यही इनका काम है। मैंने अरविंद की सारी डिटेल्स इन्हें दे दी थी। हेलो। हेलो मिस रूपा। यार रूपा, बड़ी मेहनत से इसने सारी डिटेल्स इकट्ठी की हैं। पता भाई इसको? हाँ रूपा जी, आपके पति अरविंद कुमार का कानपुर में, और जब वो मुंबई गए थे तो उनके कई औरतों के साथ संबंध थे। संबंध? हाँ, ये देखिए कुछ हाल ही की तस्वीरें हैं। शादी से हफ्ते 10 दिन पहले की, कानपुर में कोई नीता नाम की लड़की से उनका चक्कर चल रहा था, और सुना है उसको बिना बताए मथुरा गए और आपसे शादी कर ली। सॉरी रूपा। रूपा, रूपा क्या हुआ? तुम शाम से बहुत शांत हो। रूपा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? नीता कौन है? नीता? नीता? हाँ नीता। नीता मुझे क्या पता कौन है, मैं नहीं जानता। अच्छा, तो फिर ये किसके साथ तुम इश्क फरमा रहे हो? हाँ, कौन है ये? ये तस्वीर कहाँ से मिली तुम्हें? तुम पहले ये बताओ, ये नीता है ना? ये सब कुछ झूठ। छोड़ो। ये झूठ है। झूठ? कौन भर रहा है तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ? वो नई पड़ोसन, वो अरुणा है ना? उसी ने दी ना तुम्हें ये तस्वीर? नहीं, किसी अनजान नंबर से मुझे फोन आया था। कौन सा अनजान नंबर दिखाओ। ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा था शादी से पहले, बताओ मुझे। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब कुछ झूठ है, बकवास है ये सब कुछ। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। रूपा मेरी बात सुनो। मैं उसे तलाक दे दूं? अच्छा है, फिर उसे कोई और भोली भाली रूपा मिल जाएगी, उससे शादी करेगा और तुम यहाँ पे बैठी रोती रहना। तो क्या करूं मैं? बदला लो उससे, सबक सिखाओ। कैसे? जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, वही तुम उसके साथ करो। फिर कैसे करूं, क्या करूं? संबंध। क्या? हाँ, किसी और के साथ रिश्ता बना, खुलेआम, और अरविंद को जला। और संबंध किससे बनाना है ये तो मुझ पे छोड़ो। रूपा, इतनी शाम को कहां जा रही हो तुम, और वो भी ऐसे कपड़ों में? वाह यार, तुम तो कमाल लग रही हो। वो तो देखते ही तुम्हें बेहोश हो जाएगा। आओ अंदर आओ। चलो बाहर आ जाओ, तुम्हारी प्रेमिका आ गई है। पर वो है कौन? वही जिसके साथ तुम्हें इश्क लड़ाना है और अरविंद को जलाना है। हेलो मिस रूपा। तुम? नहीं चलेगा? दौड़ेगा। चलो तुम लोग शुरू करो, हम फोटोज क्लिक करेंगे और अरविंद को जलाएंगे। चलो चलो शुरू करो, हम फोटो क्लिक कर रहे हैं। अरे थोड़ा प्यार से करो, और प्यार से।
इतना तो नहीं होना था ना, सिर्फ फोटोज के लिए ये सब। यार रूपा, मजे करना। तेरे पति ने भी मजे किए थे ना, तो अब तू भी कर। वैसे भी देख फोटोज कितनी अच्छी आई हैं, हाँ? इसी बात पर एक स्माइल कर, चल। रूपा, और ये रोज रोज क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? जानना चाहते हो तुम? जानना चाहते हो तुम? ये सब क्या है? क्या चल रहा है ये? वही जो तुम्हारा किसी नीता के साथ चल रहा था। रूपा, आए। ये लड़का कौन है? अरुणा कहाँ है? मैं आऊं। नीता, ये यहाँ क्या कर रही है? नीता, अरुणा, यही वो पड़ोसन। चले? चलो। ये नीता मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई है यहाँ पर। और ये लड़का कौन है? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, जान से मार दूंगा। रूपा! क्या हुआ? यहाँ क्यों रुको? क्या रोज रोज मेरे घर ही जाओगे तुम लोग? जाओ इसे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के जाओ, अभी तो पूरी रात बाकी है। चलो ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। चले? रूपा, एक बार मुझे वो औरत मिल जाए, जान ले लूंगा उसकी। आई एम सॉरी रूपा, मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था। बेवकूफ हूं मैं, बहुत बड़ा बेवकूफ। रूपा, मैंने नीता को छोड़कर तुमसे शादी नहीं की थी, वो मुसीबत बन चुकी थी मेरे लिए। मैंने उसको कई बार इशारा किया कि हमारा रिश्ता और नहीं चलेगा, लेकिन वो नहीं समझती। पर मुझे तुम्हें सब बताना चाहिए था रूपा, मैंने नहीं बताया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। I'm sorry अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। विनीत, ये सब गलत है, ये सब गलत है। मैं अरविंद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे ये गलती कैसे हो गई? अरविंद ने जो कुछ भी किया शादी से पहले, माना उसने मुझे नहीं बताया, पर उसके लिए मैं उसे और मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। नहीं। I'm really sorry रूपा। और अरविंद भी कोई गलत इंसान नहीं था, वो उसने कुछ गलत नहीं किया था। और नीता भी कोई भोली नहीं है, मैं जानता हूँ उसे, और उसने मुझे बताया भी। क्या बताया? क्या बताया?
यही कि उसने अरविंद के फ्लैटमेट विवेक को जान से मार दिया और वो बोल रही थी कि अरविंद को भी जान से मार देगी। क्या? नीता कहाँ है? वो रांची में ही है और तुम मुझसे रोज मिलती हो। हाँ? कौन है नीता? बताओ कौन है? अरुणा ही नीता है। अरुणा, तुम गाड़ी मोड़ो, मुझे घर जाना है, मुझे अरविंद के पास ले जाओ जल्दी। अरविंद। रूपा, रूपा, I'm sorry, रूपा। I'm sorry। मुझे माफ कर दो रूपा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम यहाँ कैसे? नहीं अरविंद। हाँ, रूपा का है? मेरी रूपा का है? हाँ? मेरे पास आओ अरविंद। अगर तुम यहाँ हो तो रूपा का है? कहीं विवेक की तरह तुमने उसे भी तो। अरविंद, छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरविंद, रूपा, अरविंद, अरविंद। नीता, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? क्या किया तुमने रूपा के साथ? हाँ, अगर तुमने उसके साथ कुछ किया ना, जान ले लूंगा तुम्हारी। कहाँ हो तुम? ये तो मर चुकी है। इस वक्त कौन है? हाँ? रूपा, रूपा, I'm sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें सब कुछ बताया नहीं चाहिए। और वो औरत अरुणा नहीं, नीता है, और वो तुम्हें मारना चाहती है। लेकिन वो तो मर चुकी है। वहाँ ऊपर किसी ने उसको मार दिया। रूपा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अगर ये नहीं मरती, हमारी शादी बर्बाद करने पे तुली थी ये। पर पता नहीं किसने इसे। ये मंगलसूत्र, ये तो तुम्हारा है ना रूपा? अरविंद! 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 विनीत ने मुझे इसकी असली पहचान बता दी थी और उसने बताया कि ये तुमको मारने के प्लान से यहाँ आई है, इसलिए
मैंने इसे और अरविंद इसको मार दी। मैं डर गई, मैं इसलिए बाहर भाग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अब क्या होगा? अरविंद मैंने ये क्या कर दिया? मुझे चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। बला अटक चुकी है। हाँ, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। हाँ, पर ये लाश तुम्हारी फेवरेट अदरक तुलसी वाली चाय। रूपा, लव यू। आई लव यू टू। प्रेम की यात्रा बड़ी रोमांचक हो सकती है, बशर्ते हमसफर सही हो। आपने देखा कैसे एक गलत हमसफर के चलते अरविंद की जिंदगी जन्नत की जगह पाताल पहुंच गई। प्रेम कीजिए पर सही इंसान से कीजिए। मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला, दिलचस्प। रहें खबरदार, बने होशियार, मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स।